हेलो कॉमर्स चैम्प्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट्स। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 1, जिसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा आज का हमारा टॉपिक है? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ रिटर्न बुक। याद करो, जो हमारी अभी टॉपिक चल रहा है उसका नाम है सब्सिडियरी बुक। पहले हमने क्या किया? थ्योरी ऑफ सब्सिडियरी बुक, फिर हमने कवर किया जीएसटी वाला पार्ट, देन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ परचेज बुक एंड सेल्स बुक। तो आज का हमारा लास्ट वीडियो है ऑफ टॉपिक सब्सिडियरी बुक, जिसका नाम है परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब देखो, ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें मैंने थ्योरी कवर करवाया था। अब थ्योरी के साथ साथ क्या होता है ना कि जो प्रैक्टिकल्स कभी पूछ लेते तुमसे, तो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आएंगे या तो परचेज बुक से या तो सेल्स बुक से। डेफिनेटली परचेज रिटर्न और सेल्स बुक थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, बट उसके भी हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ताकि आए तो आपको बन जाए। दे आर वेरी सिमिलर टू द सेम न्यूमेरिकल्स विच वी हैड डन इन द प्रीवियस वीडियोज। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक। ये परचेज रिटर्न बुक का क्वेश्चन है। बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। फर्स्ट फेब को रिटर्न गुड्स टू श्याम ब्रोस, हमने गुड्स को रिटर्न कर दिया है। देखो, अब यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ठीक है, कि आपने रिटर्न कर दिया, आपने गुड्स को रिटर्न कर दिया है, जिसमें से 2 शर्ट्स पीसेस ऑफ 50 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 10%, बीइंग ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। क्यों वापस किए? उसका रीज़न बस दिया है क्योंकि इन्फीरियर क्वालिटी थी, जो क्वालिटी थी शर्ट्स की वो अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने उसको रिटर्न कर दिया है। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मतलब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? शाम को किया था, डेट लिखेंगे पहले फेब फर्स्ट, श्याम ब्रोस, ठीक है, 2 शर्ट एट द रेट 50 ईच, मतलब एक शर्ट 50 की थी तो 2 कितने की होंगी? इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 शर्ट्स 5 2 ज़ा 10 और फिर 1 0 और 100, यही आएगा। 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा हम क्या करते हैं? लेस करते हैं, तो इसमें से भी क्या करेंगे? 10% लेस, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब करो इसको 100 का। अब मैं आपको ऐसा बता देती हूँ, 10%, 10 बचा तो 100 माइनस 10 इज इक्वल्स टू योर 90। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? लेस 90 समझे? क्यों? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। अमाउंट आ जाएगा मेरा, सॉरी यहाँ पे करेंगे हम 10, ये वाला पार्ट हटा देना, ठीक है। 10 आया मेरा। 10 मैंने एक्चुअली पूरा कैलकुलेट कर दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे 90 भी कैलकुलेट कर दिया था, बट हम यहाँ पे लिखेंगे 90। समझ आया किस चीज़ का है? क्या CGST लग रहा है, SGST लग रहा है, IGST लग रहा है? नहीं, तो टोटल में 90। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इट्स वेरी सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है इसके। सेकेंड हमारा रिटर्न गुड्स टू अतुल कॉर्पोरेशन 5 साड़ीज ऑफ 500 ईच बीइंग नॉट एज पर द सैम्पल। इसका रीज़न क्या है? जो सैम्पल में आपने जो साड़ीज भेजी थी ना, उसके जैसा नहीं है, इसलिए हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। इसका ये रीज़न है। क्या किससे किया था? अतुल कॉर्पोरेशन से। डेट फेब 15, अतुल कॉर्पोरेशन क्या खरीदा था? 5 साड़ी। एक कितने की थी? 500 की थी। 5 5 सा 25, 2500 की साड़ीज हो गई। ट्रेड डिस्काउंट क्या आपको गिवन है इसमें? नहीं, तो हम क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे खुद से? नहीं, हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये एज इट इज़ हमारा 2500 आ जाएगा। ये क्वेश्चन खत्म। अब आता है हमारा रिटर्न टू अनिल। ये हम किसको रिटर्न कर रहे हैं? फेब 28 को। किसको रिटर्न कर रहे हैं? हम अनिल को रिटर्न कर रहे हैं। अनिल 5 पैंट, एक कितने का है? 150 का एक है, तो 15 5 ज़ा 60, तो 600 हमारा ये आएगा। ट्रेड डिस्काउंट 10%, लेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब देखो 10% है ना, तो नॉर्मली 600 का 10% हम 60 का कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर नहीं आता है, देख लो, जब भी 10 लगा है ना तो पीछे से बस 1 0 हटा दिया करो, आपकी वैल्यू वही आएगी। देखो आया ना, 60 आई वैल्यू, तो हम -60 कर देंगे। तो 600 में से 60 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 540। आपकी वैल्यू क्या बचेगी? 540।
तो यही आपका इधर का 540 आंसर है। मतलब हमारी टोटल परचेज रिटर्न हमने अपने बिहाफ पे कितना किया है, इधर पे इसको टोटल कर देंगे। चलो 2500, इसको 28 मत कंसिडर करना, 2500 प्लस 90 प्लस 550 टोटल करो, जो अमाउंट आएगा इसका मतलब हमने टोटल परचेजेस इतने अमाउंट की है। होप इट्स क्लियर, बहुत ईजी है ना। हाँ, अगर इफ़ इन केस जीएसटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जो कि बहुत लेस चांसेस है आने के, बट अगर इफ़ इन केस आते हैं तो आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है कि अगर विद इन द सेम स्टेट अगर डील हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। बट अगर दूसरे स्टेट के साथ डील हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे आईजीएसटी। ये टॉपिक मैंने जीएसटी वाले वीडियो में समझाया है, अगर नहीं समझ आता है अभी तो वो वाला वीडियो को आप रीच कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक ऑफ जगदीश ब्रोस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। कब की है, 25 की है। गुड्स रिटर्न बाय बलराम ड्यू टू गुड्स नॉट बीइंग एज पर सैम्पल, 1000 रुपये के। अब यहाँ पे जैसे था ना मल्टीप्लाई वाला सिस्टम, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई वाला सिस्टम भी नहीं है सेल्स वाले में। ओके, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कि जैसे मैंने अभी फॉर्मेट बताया है ना, इफ़ इन केस यहाँ पे जैसे जीएसटी वाला क्वेश्चन नहीं है तो आप जीएसटी वाले कॉलम नहीं भी बनाओगे ना तो भी चल जाएगा। कैसे कॉलम कैसे बन जाएंगे, फिर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिटेल्स और ये वाले कॉलम हटा के डायरेक्ट टोटल कर दोगे। इसका जो फॉर्मेट है ये एक्चुअली मैंने किसी दूसरी बुक से किया है, और जो पहले वाले क्वेश्चन है वो मैंने टीएस ग्रेवाल से लिए हुए थे। तो इसका जो फॉर्मेट है वो अलग है। मैं बुक मतलब फ़ोटो क्लिक करके मैं लास्ट में वीडियो में लगा दूंगी, तो आप दोनों फॉर्मेट के थ्रू कर सकते हो। अगर जीएसटी वाले क्वेश्चन है तो आप जीएसटी कर सकते हो, अगर विदाउट जीएसटी क्वेश्चन है तो आप वो वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। होप इट्स क्लियर। चलो बोला क्या है हमको, रिटर्न किए गुड्स को, किसको रिटर्न किए हैं, बलराम। डेट 2026 Jan 1 बलराम को रिटर्न किए हैं। तो बलराम कितने गुड्स रिटर्न किए हैं, 1000। क्या ट्रेड डिस्काउंट है, नहीं है ट्रेड डिस्काउंट, ये भी कुछ भी नहीं है, आप इसको हटा के डायरेक्ट यहाँ पे 1000 लिख सकते हो। ड्यू टू इन्फीरियर गुड्स, क्वालिटी ऑफ 10% ऑफ गुड्स वर्थ 6000 सोल्ड टू चंद्रकांत वॉज रिटर्न्ड। क्या सेकंड क्या बोल रहा है, ड्यू टू इन्फीरियर क्वालिटी, रीज़न बता रहा है 10% ऑफ गुड्स, 10% ऑफ गुड्स ऑफ ₹60,000 सोल्ड टू चंद्रकांत वॉज रिटर्न। इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड ना, बहुत शोर हो रहा है। चलो क्या बोला है ना, 10%, 6000 का 10%, 6000 का 10% कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बताया ना कि अगर आपको 10% दिया हुआ तो पीछे से एक जीरो को डिडक्ट कर देंगे। 6000 से एक जीरो डिडक्ट किया, कितना बचा, 600 बचा। अगर यही चीज़ 20% में होता तो आप मल्टीप्लाई कर देते, 6 2 12, तो 12 हमारा आ जाता। समझे मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। 6000 है, अगर सिर्फ 10 गिवन है तो कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके एक जीरो को पीछे से डिडक्ट कर देना, 1 0 1 0 1 0 1 0, देखो 600 बचा ना। इफ़ इन केस यहाँ पे 20% का गिवन है, अमाउंट है सेम 6000, अमाउंट हमने यहाँ पे डिडक्ट किए 0, 6 2 12 और 2 0, ऐसे हमको परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे 6000 के गुड्स में से 10% जो थे वो अच्छे नहीं थे, इसलिए हमने उसको रिटर्न कर दिया है। किसने रिटर्न किया है, Jan 15 में रिटर्न किया है चंद्रकांत को, चंद्रकांत जी को रिटर्न कर दिए हैं हमने गुड्स, कितने के, 600 रुपये के। क्या मुझे बताने की ज़रूरत है 600 कहाँ से आया, यहाँ से आया, 6000 का 10%, सिंपल। लास्ट है हमारा Jan 25, दिनेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹250 ड्यू टू इन्फीरियर क्वालिटी। यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट दिया गया है, दिनेश ने हमको रिटर्न गुड्स रिटर्न किया है 250 का, कुछ नहीं 250, एज सिंपल एज दैट। होप इट्स क्लियर। देखो ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया, ना यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट था, ना यहाँ पे हमको जीएसटी के टाइप्स दिए थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में हम यहाँ पे इस सब को टोटल कर देंगे।
ठीक है, ये जब हम टोटल करेंगे ना तब हमारा लास्ट आंसर आएगा कि हमने टोटल सेल्स रिटर्न कितने की है। होप इट्स क्लियर, ये वाला टॉपिक समझ आया। तो अब हमारा जो सब्सिडरी बुक का जो टॉपिक की सीरीज चल रही थी ना वो ख़त्म होती है। अब हम जंप करेंगे टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर फाइनल अकाउंट, देन बैलेंस शीट, आपकी यूनिट 1 ख़त्म होती है। होप इट्स क्लियर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।